भैया गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ए न्यू माई ब्लॉग। सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ दुकान के लिए और कल गया नहीं था। कल का बर्थडे का पूरा प्लान चौपट हो गया। बर्थडे कल भग गया, उसका केक भी वो भी गिर गया और कहीं घूमने भी नहीं गए, तो कल पूरा चौपट हो गया और कुछ नहीं। तो कल का मैंने शूट ही नहीं करा। आधा शूट करा था, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। तो चलो अब चलते हैं दुकान और डायरेक्ट दुकान में मिलते हैं। चादर वादर सब मैंने हटा दी है, ये वाली और वो। अभी गेट खोलना है, इसको मुझे अकेले उठाना पड़ेगा। काफ़ी भारी है, बाहुबली की तरह उठाना पड़ेगा। एक नीचे हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक ऊपर से। चलो अब इसको हटाता हूँ, सारा सामान करता हूँ बाहर। और यहाँ की मुझे साफ़ सफाई भी करनी। गंदा काफ़ी हो रहा है क्योंकि कल मैं आया नहीं था दुकान पर, तो उसका रीज़न भी यही है कि गंदा बहुत हो चुका है। ये साफ़ भी करना है मेरे। चलो पिंजरे बाहर निकालता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ। भाई सारा सामान बाहर कर दिया है, दुकान पूरी खोल ली है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हो। सारे पिंजरे बाहर कर दिए और अब मैं जा रहा हूँ दाना लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास है नहीं। चलो लेके आते हैं दाना और फिर इसमें दाना लगाते हैं। दाना लेने के लिए निकालते हैं दाना। यहीं से लेता हूँ मैं, आगे से लेता ही नहीं। अब जाने ख़त्म कर दिया, आगे जाता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तब से वहाँ दुकान खाली कर दी, तो आगे जाने का बिल्कुल कैंसिल हो चुका है और जाता ही नहीं हूँ वहाँ पर। और बाकी यार इन्होंने फिश वगैरह रख रखी हैं, ये देखो। इसका मुझे नाम तो नहीं पता। चलो भाई इसकी पेमेंट कराते हैं, मतलब पेमेंट देते हैं इसकी और फिर चलते हैं दुकान। बाकी भाई बड़े सुस्त लग रहे हैं, क्या बात है? बुखार हो रहा है, दवाई ले आते यार। जाओगे? ये हमारे भाई हैं, इन्हीं के पास दाना लेता हूँ यार। दाना लेके आ गया मैं, अभी लगाऊंगा दाना। माल बहुत कम पड़ा है, जितना भी है सब में दाना लगाते हैं। कुछ बजरी पड़ी है तो कुछ जावा और कॉकटेल। अपने कॉकटेल कोई सेल नहीं हुआ है, बाकी अपने जो रैबिट थे वो सेल हो गए। ये रहा एक सिंगल बचा पड़ा है, अब इसके चारों साथी गए। हाँ चलो दाना लगाते हैं। वहीं लगा दिया है मैंने सब में और जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि लग रही है भूख। चलो चलते हैं, लेके आते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। मैं खाना लेने नहीं जाता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि एमसीडी आ जाती है और ये तोड़फाड़ कुछ ज़्यादा मचा देती है। तभी मैं देखता हूँ मेरी साइड वाली दुकान पूरी तोड़ देती है इन्होंने कुछ ज़्यादा, और मेरी भी दुकान तोड़ने चाह रहे थे। आगे से दुकान तोड़ते हुए लेके आ रहे थे और इन्हें पूरी दुकानें तोड़नी थी। जो बाहर निकाल रखी थी लोगों ने, मतलब जितनी ज़्यादा बाहर निकाल रखे थे बोर्ड वगैरह सब कुछ, फिर ये मेरी दुकान तोड़ते हैं। ये जितना ही बाहर निकाल रखा होता है मैं सारे पिंजरे अंदर कर देता हूँ। मैं खाना लेने नहीं जाता हूँ, तभी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तोड़फाड़ करते हैं। फिर इधर भी तोड़ते हैं, ये सारा सामान यहाँ से भी हटाते हैं। ये इधर की भी तोड़ते हैं दुकान मेरे पड़ोसी की, तो यहाँ भी खूब ज़्यादा तोड़फाड़ मचाते हैं। एक तरफ से देखते नहीं है कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं बताते हैं और तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं ये। और ना इन्होंने लाइट वगैरह कुछ भी ऑफ नहीं करी थी, इससे मेरा कुछ ज़्यादा सीन भी हो गया था, वो तो मैं आगे बताऊँगा। बाकी इधर मैं खुद अपनी वॉइस डाल रहा हूँ, मैं क्लियर बोल नहीं पा रहा था क्योंकि शोर बहुत हो रहा था इधर। और फिर ये भी दुकान पूरी ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि देख रहे हो इन्होंने ये पूरी दुकान नीचे गिरा दी। ये सब कुछ गिरा दिया नीचे, जितना भी बाहर निकल रखा है। तो वो चीज़ को तो हम भी मानते हैं, अगर कोई चीज़ बाहर निकल रखी है तो उसको आप छोड़ दें, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखो ना, किसी का नुकसान भी ना हो। तो इन्होंने नुकसान बहुत मचाया है, पूरी मार्केट तहस नहस कर दी है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। बाकी ये जो अंकल बैठे पड़े थे, इन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था कि क्या तोड़ रहे हैं क्या नहीं। फिर ये पहुंच जाते हैं मनीष की दुकान पर, यहाँ भी तोड़फाड़ करते हैं। ये भी मेरा दोस्त है यार, बेस्ट फ्रेंड, आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में। ये भी थोड़ी बहुत अपनी जितना सामान बचा सकता है उतना बचाया है इनने, बाकी नहीं बचा पाया। आपको दिख रहा होगा वो एक्वेरियम में मछली रख रखी है, इन्होंने ये भी नहीं देखा, तब भी पूरा ही तोड़ दिया इन्होंने। फिर मैं निकल के आया, पूरा तोड़ ओड़ दिया इन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हो पूरी तोड़फाड़ मचा दी। अगर एक मिनट कोई लोग कहते भी कि भाई आज खाली कर दो, हटा दो सामान, तो हम खुद ही हटा देते, ना कुछ कहा ना कुछ, और सारा तोड़ दिया सामान, जैसे कि देख रहे हो आप लोग। पूरी मार्केट तोड़ दी, पूरी मार्केट तोड़ दी। ये जा रहा है क्रेन वाला भाई, एमसीडी वाले, पूरी मार्केट तोड़ दी भाई। ये सारे मार्केट वाले लोग हैं, अरे पूरे तोड़ दिए, सब खड़े पड़े हैं, पूरा हाल कर दिया बेकार एकदम। देखना भाई पूरा हाल बेकार कर दिया है। मेरी दुकान तो दिखाने लायक ही नहीं है, वो आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाके मैं। बाकी तो पूरा हाल ख़राब कर रखा है इन्होंने। भाई ये देखो यार, दुकान में आग लग चुकी है, मतलब धुआं निकल रहा है। करंट में देखो इन्होंने वो तार वार तोड़े हैं, सारी वायर निकल गई और अंदर जानवर वानवर हैं।
वो देखो अंदर अंदर सारे जानवर वानवर हैं और धुआं निकल रहा है अभी तक लगातार। करंट में तार में से धुआं निकल रहा है, देखो ऊपर तक जा रहा है धुआं। भैया दुकान में आग कुछ ज़्यादा लग जाती है, फिर मुझे बुलाना पड़ जाता है फायर ब्रिगेड वाले को। ये आ जाते हैं भाई, फिर ये आग बुझाते हैं तो थोड़ा बहुत शांति होती है। मेरे बोर्ड में आग लगी होती है, उससे पूरी दुकान में ही फैलने का खतरा था। बाकी ये चीज़ एमसीडी वालों को सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पूरी जांच पड़ताल लेके आओ और फिर उसको तोड़ो। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप किसी का नुकसान करा दो। मैं मिट्टी वगैरह भी डालता हूँ, उससे भी नहीं बुझता है। ये नीचे मिट्टी वगैरह रखी होती है, इसे बुझाने का काम करता हूँ, लेकिन नहीं बुझता है। काफ़ी मेहनत होती है और मेरा करंट भी लग जाता है। बाकी आप देख लो, पूरी वॉइस तो नहीं कर सकता मैं। आग तो बुझ गई है और अब मैं जा रहा हूँ पक्षी को देखने के लिए कि अंदर पक्षी को क्या हुआ क्या नहीं। गेट खोलूँगा, चाबी ले आया हूँ, ऊपर वाला करेगा सुरक्षित ही हो, कुछ हुआ ना हो। अब मैं चाबी से खोल रहा हूँ गेट, देखता हूँ अंदर का क्या सीन है। मैंने एमसी गिरा तो दी है, वो अंदर से गिरा दी उधर से एमसी। बाकी पक्षी सुरक्षित हैं, पक्षियों को कुछ हुआ नहीं है और सब बढ़िया है, कुछ हुआ नहीं। बाकी ये सामने लगी थी आग, वो दिख रही है। अभी तो पूरा सामान वामान हटेगा। और आई थिंक आग इधर भी आई थी, इधर साइड में भी। मैं थोड़ा पक्षी को हटा दूँ। ये देखो ये गिरा पड़ा है, ये पूरा बोर्ड यहाँ का जल गया, पूरा बोर्ड। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया था। ये एमसीडी वालों को देखना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि भाई ऐसा हो सकता है, तो पहले हम लाइट गिराएं और दूसरे ब्लॉक को संदेह करें कि ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, आए तोड़ा सामान और सारा सामान नीचे गिरा दिया और ऐसा हादसा होने से बच गया। अगर हादसा होता तो पक्षी वगैरह सब मरते ही एक तरफ से। तो बाकी आप देख लो। तो अभी सामान वामान पहले हटाना है, वहाँ से जितनी भी लोहा लंगड़ है उसको हटाना है। कबाड़ी वालों को बुला लिया है, तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्ट शाम को मिलते हैं आपको। आ गया हूँ फिलहाल घर। बाकी पहले नहाता हूँ, मतलब मुँह धोता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी कि क्या हुआ है एंड में। फ्रेश होके आ गया हूँ, मतलब मुँह हाथ धो लिया है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल मैं जब खाना खा रहा था तो उसी टाइम एमसीडी वाले आ गए थे, तो मैंने सारे पिंजरे अंदर कर लिए थे जो मैंने बाहर लगा रखे थे। फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर थोड़ा मैं बाहर गया तो वहाँ से क्रेन आ रही थी, तो वो क्रेन आगे गई, आगे जाके सारे तोड़ते हुए लेके आई, जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो सारा कुछ तोड़ते हुए वहाँ से लेके आई वो। जब वो तोड़ रही थी तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था एमसीडी वालों को कि हाँ तार वार सब खुले हुए हैं, इसको हम बंद करके रखें या पहले लाइट ऑफ करके फिर हम तोड़ें, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और कुछ कोई किसी को कुछ हो ना। पहली चीज़ उन्होंने लाइट भी बंद नहीं करी, उन्होंने लाइट भी नहीं काट के आए, तो उससे हमारा ये नुकसान हो गया कि पहली चीज़ पूरे सब जहाँ लोहा पड़ा था सब जगह करंट आ रहा था। और दूसरी बात उधर फॉल्ट हो गया और मेरी दुकान में आग लगने से बच गई। आग तो लग गई लेकिन कुछ नुकसान होने से बच गया। तो मेरा बस यही कहना है, अगर कोई भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि भाई कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। भाई दूसरे का नुकसान कर रहे हो तो ये भी चीज़ सोचो कि उससे कुछ गलत ना हो जाए। तो बहुत बड़ा हादसा रहने से बच गया। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को ना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।